भगवान की दिव्य भक्त हुई थी जिनका नाम था कर्माबाई। सबने सुना है। जाट परिवार से थी, भगवान की दिव्य भक्ता थी महाराज। इस कलयुग में भी भक्तों ने भगवान को साक्षात प्रकट किया है। यदि आपका दृढ़ विश्वास और प्रभु से प्रेम है तो भगवान आज भी प्रकट होते हैं। उन्हीं में से एक बड़ी दिव्य भक्त थी करैमती बाई, जिनको हम कर्माबाई कहते हैं। आज भी कर्माबाई का खिचड़ा जगन्नाथ जी में चढ़ता है। करैमती बाई आज नहीं है, लेकिन जगन्नाथ भगवान आज भी उन्हीं की खिचड़ी खाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल हर जगह वर्जित होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में नहीं है, क्योंकि करैमती बाई कर्माबाई की खिचड़ी को खाने का भगवान को इतना शौक है कि एक भी दिन नागा नहीं कर सकते ठाकुर जी, एक भी दिन रोक नहीं सकते, प्रतिदिन चाहे एकादशी हो। इसलिए जगन्नाथ जी में कहते हैं कि एकादशी उल्टी लटकी रहती है वहां पर। भगवान को खिचड़ी बहुत पसंद है, वो कर्माबाई के कारण। तो ऐसी दिव्य कर्माबाई जो बचपन में इन्हें भगवान की ऐसी भक्ति चढ़ी कि इनके पिताजी गए और इनको पूजा सौंप गए कि बिटिया तुम पूजा करना, भगवान को भोग लगा कर खाना। अब बिचारी ने कभी पूजा देखा नहीं, तो इनको लगा भगवान खाते होंगे। प्रेम से बवाओगे तो ठाकुर जी खाते भी हैं हमारे। लेकिन बेचारी भोली, भगवान के सामने खिचड़ी रखी, लेकिन प्रभु खाते ही नहीं है। पूरी सुबह से शाम हो गई, बार बार पर्दा लगा रही है, लेकिन ठाकुर जी ने खाया नहीं। दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन भी घी में बनी खिचड़ी बनाई और घी की अलग से कटोरी रखी, प्रभु घी वाली खिचड़ी खा लो। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने नहीं खाया। अब तो भगवान को तरह तरह से बोल रही है, हरि जी आज खिचड़ी खा लो, कल रावड़ी बनाऊंगी, राजस्थान का प्रिय भोजन है, कड़ी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, सीरा यानी मीठा जो होता है, सीरा जिसको कहते हैं, हलवे की तरह होता है, वो बनाऊंगी। गांव के 20 किलोमीटर पानी है कुएं का, वहां से लेकर आऊंगी, आज खा लीजिए। पिताजी नहीं, आप 2 दिन से भूखे हैं। अब प्रभु कहाँ खाते हैं महाराज। लेकिन बेचारी भोली भक्ता को तो लगता है ठाकुर मेरे बाबा खिलाते होंगे, पिताजी चले गए हैं, मुझे पूजा करना नहीं आता, इसलिए भगवान खा नहीं रहे। तीसरे दिन जब वह रोकर के भगवान के समक्ष कहने लगी, मैं भी 3 दिन से भूखी हूं, आज तो कुछ खा लो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो हरि साक्षात प्रकट हो गए और पाने लगे। और जो 2-2.5 महीने का राशन पानी रखा था ना, वो 10 दिन के अंदर बिता दिया। बाबूजी, उसके पिताजी 11वें दिन है, उन्होंने देखा बेटी घर का राशन पानी, बोले आपने कहा था ना भगवान को इतनी भूख लगती थी कन्हैया को कि 2-2, 3-3 बार बनवाते थे। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखा नहीं पिताजी मेरे हाथ से खाते हैं, तो कहा बनाकर खिला, बनाकर खिलाया। तो ठाकुर जी का भोजन खाते हुए तो दिखता है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते। लगता है थाली से कुछ चीजें कोई खा रहा है, लेकिन प्रभु नहीं दिखाई पड़ रहे। तब तो वो बेटी के चरणों में पड़ गए, बेटी जिस परमात्मा को मैंने इतने वर्षों से सेवा करने के बाद नहीं देखा, तूने 10 दिन में उसे रिझा लिया, मुझे भी उनका दर्शन करा दे। तब बिटिया कहती आपको नहीं होते थे दर्शन? बोले नहीं बिटिया, तू बड़ी भाग्यशाली, तुझे ठाकुर जी का दर्शन हुआ, तू तो मुझसे आगे निकली। तब करैमती बाई ठाकुर जी से कहती मेरे पिताजी को भी दर्शन कराओ। प्रभु कहते हैं ये कलयुगी मनुष्य, इससे ये मेरा दर्शन नहीं कर सकता। जो आपके अंदर भाव है बेटी, तुम वो उनके अंदर नहीं है। तो जिद पड़ जाती है मुझे, मेरे पिताजी को भी दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी उनको भी दर्शन देते हैं। ऐसी भगवत भक्ता का ये